तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है, ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। देखो तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है, देखो तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। ओम शांति शांति ओम शांति। ये खाली पत्ता रख ली वाली अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर।
समान लेंगे, मैं संगम युगी ब्राह्मण। जिसे खुद परमात्मा ने ढूंढा चुना, उसके मैं सम्मुख हूं। सामने फील करें बाबा है। मुकुटी के मध्य बैठकर स्वराज की सीट पर बैठकर परमात्मा का बच्चा बनकर इस नशे में रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति सबको। ओम शांति। चलिए बताएं आज क्या लक्ष्य दिया पापा ने। भविष्य रजाई, भविष्य रजाई प्राप्त करनी। विश्व का मालिक बनने का बोला पापा ने। और जी। कुछ ऐड करना है? हम विश्व का मालिक बनने वाले। कौन से बच्चे मालिक बनेंगे? योगी। हैं जी? संगम योगी। संगम योगी बच्चे बनेंगे। नशे में रहेंगे, क्योंकि जो इन स्मृतियों में है वो संगम युग पर है, जो इन स्मृतियों में नहीं है वो कहाँ है? कलयुग में। तो कलयुग और संगम साथ साथ चल रहा है। हम कहते हैं दुनिया वाले कलयुग में, हम संगम पर हम भी जब इन स्मृतियों में नहीं है तो हम कलयुगी। हम भी कलयुगी। हम वहां पहुंच जाते। तो हम अपने आप को कलयुगी तो कहलाना ही नहीं चाहेंगे, है ना? जी धीरेन भाई बोलिए। ओम शांति जी। ओम शांति। अभी संगम युग, कलयुग और सतयुग तीनों साथ साथ चल रहा है। सत्युग कहाँ साथ चल रहा है अभी? अभी आ रहा है ना, वो आ रहा है, ये बस जा आया कि आया। हाँ, तो उसको तीनों है ना जैसे साथ साथ। साक्षात्कार शुरू हो गया। अभी साक्षात्कार के सीन शुरू नहीं हुए, होने वाले हैं। हुए कि हुए। हाँ, साक्षात्कार होंगे अभी। तो क्या बोला बाबा ने सार में, क्या करना है? मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो। So he's right. बोलो कुमकुम भाई। सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम योगी ब्राह्मण है। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वो हमारे सम्मुख है, सामने है। तो संगम योगी ब्राह्मण होने का नशा क्या नशा है? किस चीज का नशा है? वाई नशा? नशा किस चीज का होता है? जिस चीज का गुमान होता है। नशे में हम बिल्कुल उसमें खो जाते हैं। जो अपनी गीत लगाई थी ना दीदी, बहुत अच्छी थी। संगम युग में प्यारे बाबा हमें आपसे बेहद प्यार मिला। तो नशा किस चीज का है? बाबा के प्यार का। मिलने का। किसके प्यार का? बाबा के बाबा की। कि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमें चुना। कौन सा बाबा? शिव बाबा। बाबा हमारा वो बाबा जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, और हम भी ढूंढ रहे थे, हमें नहीं मिला, है ना? हमने उसको बोलते हैं ना, कंकर में, पत्थर में, हर चीज में ढूंढा, हमको नहीं मिला।
हम कहानियां बहुत सारी बनाते रहे, पर नशा किस चीज का? अब वो मेरा है। ये तो, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? हम्म। हम ये तो कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में सिर्फ भगवान है, तो जिधर देखो भगवान ही नजर आता है, वो कंकर हो या पेड़ हो या कोई भी चीज हो, वो यू कैन पुट इट लाइक दैट, वो that in सिंबॉलिक, our mind there's सिंबॉलिक वाली nobody बात है। else, no other image, no other image, nobody else in mind, so then you see God in it. You don't see God in stone, you just feel God ना। God is energy। हम थिंग्स में फिजिकल रूप उसको हमने सिंबॉलिकली जरूर दिया है, पर हमें मालूम है वो सिंबल है, वो भगवान नहीं है शिवलिंग पे। वी ओनली एक्सपीरियंस गॉड। हम एक दूसरे को भी, जब किसी को भी हम मिलते हैं, तो वो क्या है? एक एनर्जी एक्सचेंज है। हम देख फिजिकल रूप को रहे हैं, पर हम मिल उस एनर्जी से रहे हैं। अशरीरी से। जो हमारे को किसी और की कोई भी बात पसंद है, वो उसकी जो महसूसता है, उसकी जो एनर्जी है, मुझे वो पसंद है। वो शरीर को हम देखते हैं बस, है ना। और एक और बात देखो, जो एक बच्चा है या माँ है, वो उसके रूप से मोहित नहीं होते हैं एक दूसरे से। इट इज द एनर्जी एक्सचेंज, द एनर्जी एक्सचेंज ऑफ लव, अनकंडीशनल लव। हाँ जी धीरेन भाई। जी जी। शिल्पी जी ने जो कहा कि जो हमें पत्थर में भी दिखता है, एक्चुअली वो तो भक्ति की बात है। ये भक्ति में हम विस्तार में जाते हैं, विस्तार में जाते हैं, इसलिए हमें हर जगह की बात आती है। हमारा ज्ञान में सार है, इसलिए हर जगह की बात नहीं आता है। सार में होना, सार में ही सब कुछ सूक्ष्म है ना। देखो जो धीरेन भाई ने बोला, जब हम सूक्ष्म के साथ जुड़ जाते हैं, फिर और किसी चीज पर हमारा अटेंशन नहीं जाता है। अब आप देखो, आप कोई चीज खा भी रहे हो, है ना, तो आप उसका टेस्ट ले रहे हो, आपको क्या हो रहा है? एक्सपीरियंस हो रहा है। मैंने आम खाया, मैंने खीर खाई, जो भी, तो वो भी एक चाहे वो फिजिकल एक्सपीरियंस है, पर वो भी एक एक्सपीरियंस है। सिर्फ आम रख दो, उसको देखते रहो, उसका तो कोई मजा नहीं आएगा ना, टिल यू एक्सपीरियंस इट। उसी तरह हम जब आप बाबा को एक्सपीरियंस करते हैं, एग्जाम्पल मैंने जरूर फिजिकल दिया है, पर ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज it is experience, it is energy exchange of soul to soul, energy exchange of supreme soul with me the soul। तो विश्व का मालिक बनने के लिए हमें इस नशे में रहना है कि मैं संगम युगी ब्राह्मण हूं और वो भगवान मेरे सामने है। बाबा कहता है हाजिरा हजूर हूं, तुम बुलाओ। कल क्या बोला था? जब भी कोई बात हो बोलो बाबा आ जाओ, मदद कर। बाबा बंधा हुआ है, ही सेज आई हैव टू कम। ड्रामा में मेरा ये पार्ट है। मैंने बंदा बैठा हुआ है, सीट बेल्ट नहीं बंधी हुई। तो और बताओ, और क्या करना है विश्व का मालिक बनने के लिए? नशे को चढ़ाए रखना है। बुद्धि योग सिर्फ एक बात से ही लगा रहे। हम मामेकम को याद रखना। मामेकम मतलब मैं आत्मा उस एक की याद में हूं। तो नशा चढ़ा रहे और बुद्धि में सिर्फ बाप बैठा रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए हमको? राजधानी की ड्रेस में। राजधानी की ड्रेस पहनो, बिल्कुल अपने आप को देखो वहां पे उस ड्रेस में। राजधानी की ड्रेस पहनकर करना क्या है? ड्रेस पहनने के बाद रॉयल्टी, प्योरिटी एंड रॉयल्टी।
जब ड्रेस सुख पहन धाम और शांति धाम में धाम और शांति धाम को याद करो, जाने का एक्सपीरियंस कर। बाप बाप की याद में रहना है। सुख धाम और शांति धाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि हमने राजधानी की ड्रेस पहन ली, उसके बाद करना क्या है ताकि मुझे मजा तो आए, नशा तो चढ़े? जैसे यहाँ हमेशा सिप्पी बहन क्या क्वेश्चन पूछती हैं कि हम क्या, ये तो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक बात है कि सोने के महल होंगे। देख लिए सोने के महल, देख लिए अपने बहुत सुंदर शरीर है, उसके ऊपर बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई है, क्या करना है उसके बाद? अपने संस्कारों को देखना है वहां पे, मेरे संस्कार कैसे हैं। जब हम उन संस्कारों को एक्सपीरियंस करते हैं तो नशा क्यों चढ़ता है? मैं अगर प्रेम स्वरूप हूं, आप प्रेम स्वरूप के भी नशे में खो सकते हो। आप उस सुख के नशे में भी खो सकते हो। मैं आत्मा उस सुख को फील कर रही हूँ, फिजिकल दुनिया का सुख नहीं, मैं आत्मा सुखी हूं क्योंकि मैं भरपूर हूं। वहां पे कौन सी चीजें नहीं होंगी? इच्छा नहीं होगी, विकार नहीं होगा, मैं बिल्कुल निर्विकारी हूं और मैं बिल्कुल फ्री हूं, कोई बंदिश ही नहीं है, घर की भी कोई बाउंड्री नहीं है। मैं क्या देखती हूँ, मैं क्या सुनती हूँ, जब उस नशे में जाओगे ना तो बहुत आनंद आए। तो जब हम सुखधाम की बात करते हैं तो इवन व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ people well dressed or wealth or houses, it is basically indicating the inner happiness that is there. Yes, the inner जो जिसको आप बोलते हैं Inner अवस्था, balance. the inner state of the soul। जो सोल की स्थिति है वो बाहर स्थिति है, बाहर की स्थिति जो नजर आ रही है वो क्यों है? क्योंकि जो सम टोटल ऑफ ऑल सोल्स का जो एनर्जी है वो दुनिया में दिख रही है। जी, तो बाबा ने बोला कि साक्षात्कार होगा, किसको होगा? तो सब कुछ नजर आएगा कि वहां सतयुग में हम क्या करेंगे, पर किसको नजर आएगा? जिसकी बुद्धि वहां जाएगी, जिनका बुद्धि योग ठीक जिनका होगा, बुद्धि योग बाप के साथ रहेगा और क्लीन एंड क्लियर, जो शांतिधाम और सुखधाम को याद करते हैं और धंधा करते हुए भी एक बाप की याद में रहते हैं, तो जो में रहते हैं, जिनका बुद्धि योग बाबा से होगा। तो मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी कर रहे हैं अंदर स्मृति में क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सारा खेल किसका है? स्मृति और विस्मृति का। स्मृति क्या है? मैंने कहाँ जाना है, मैं कौन हूं, मुझे कौन मिला, ये मेरी स्मृतियों में बसा हो। हमारी स्मृति में बसा हुआ है ना हमारा नाम, हमारे शरीर का रूप, हमारा एड्रेस, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं किसकी वाइफ हूं, मैं किसकी डॉटर हूं, मैं किसकी मदर हूं, कैसे बसा हुआ है अंदर। हमारे बच्चे का भी कोई नाम ले तो हमारी दृष्टि उधर जाती है, किसकी बात कर रहे हैं, है ना? मतलब वो स्मृति है। अब हमारी स्मृति क्या होनी चाहिए? मैं किसका बच्चा हूं, किसने मुझे अपना बनाया, किसने मुझे ढूंढा। मेरी स्मृति में ये बसा हो कि मैं आत्मा जिसका बच्चा हूं, क्या मैं उसका बच्चा कहलाने के लायक हूं, मैं क्या कर रही हूं, तो मेरा अपने ऊपर अटेंशन रहेगा, फिर मैं उसको कर पाऊंगी, है ना? रचना बहन, आज मुरली सुनने के बाद जो गीत लगा वो इतना ज्यादा टच किया, अभी भी वही चल रहा है मेरे अंदर। आईना साफ किया, आईना साफ किया, साफ नजर मैं आया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान आया। सो ब्यूटीफुल, सो गुड। ये गाया भी उन्होंने है ना, अस्मिता दीदी ने। बहुत ही सुंदर है।
आज का गीत लगा दूं। निराकारोऽङ्कार मूलम् तुर्यम् गिराज्ञान गोतीतमीशम् गिरीशं गिरीशम् करालम् महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। This is not the gate. Hi, I'm Dr. Harish. तुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप पड़ा तूने हीर खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच। आज पूरी मुरली में क्या बोला है बाबा ने? मुझे याद करो, मुझे पहचानो। क्या बता रहा है? वो कौन है और उसको याद करना है, उसकी महिमा क्या है उसको याद करना है। ये नहीं उसकी महिमा याद करनी है जैसे हमने भक्ति मार्ग में करी। उसकी महिमा क्यों याद करनी है? ये याद रहे कि मुझे मिला कौन है, वो करता क्या है और कितनी बड़ी हस्ती है। जब कोई चीज मिल जाती है ना और हमारे पास होती ही है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। जैसे बच्चे पेरेंट्स की वैल्यू नहीं करते, उनको लगता है ये तो है ही। जब वो नहीं होते, घर छोड़कर जाते हैं, तो उन्हीं को याद कर। ऐसे ही बाबा थोड़ी देर को मिला है, हमें याद रखना है, इसके बाद नहीं मिलेगा। बस ये है इस गीत की इम्पोर्टेंस। और ये कि हमारा बुद्धि योग ठीक रहे कि
निरंतर मेरे स्मृति में बसा रहे। एक है सिर्फ संकल्प, एक है स्मृति। अंतर क्या है? संकल्प आके चला जाता है, स्मृति वो है जो अंदर होती है, वो बसा हुआ होता है। बस जाती है। हाँ, जैसे हमारे में बसी हुई हैं कई बातें, हमारे बिलीफ्स। क्या बस गया? जैसे कोई चीज हमें बहुत पसंद है, हम सोचते हैं ये मुझे बहुत पसंद है, आज मुझे उसको, मैं अब एज के हिसाब से हम कहते हैं कि मेरे को नहीं खाना चाहिए, चाहे दिल भी नहीं कर रहा, चाहे टेस्ट भी नहीं आ रहा, पर बुद्धि में क्या बसा हुआ है? चॉकलेट केक अच्छा है, मुझे उसको खाना है, मुझे उसको खा के खुशी मिलेगी। ये बिलीफ बना हुआ है, अंदर स्मृति में घुसा हुआ है। जैसे कोई बीमार बच्चा होता है ना, जैसे माय ग्रैंडसन वॉजंट वेल, वो बार बार सारे जंक फूड की बातें कर रहा है, ये खाना है, ये खाना है, मुंह में डालते ही असर अच्छा खा ले, मुंह में डालते कहता है कांट ईट। क्यों? अंदर स्मृति में ये बसा, ये वाला मुझे अच्छा लगता। सो ऐसे ही हमारी स्मृति में जो जो बातें घुसी हुई हैं, कलयुग की बातें ना, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वो सारी चीजें बाबा ने आज रद्द कर दी। बाबा ने बोला सिर्फ मेरी सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, उसकी स्मृति में रहना है। बताओ क्या और बोला बाबा ने? बाबा ने भंडारे के लिए भी बोला कि जो भंडारे से खाते हैं शिव बाबा के, वो ब्राह्मण भोजन बनाते हैं और ब्रह्मा भोजन कहा जाता है इसको। जो पवित्र ब्राह्मण है याद में रहकर बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई नहीं रह सकता। ये ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं, और ये भी बोला बाबा। तो एक मिनट, वो जो अपने हम शिव बाबा के भंडारे से कब खाते हैं? जब हम समझते हैं कि ये शिव बाबा का भंडारा है, जी, मेरे घर का किचन भी उसका भंडारा है, उसकी याद में बनाएंगे खाएंगे, तब वो भंडारा है ना। मैं सोचू मेरा किचन मैं बनाती, मैं लाती, मेरे पास ये जो भी कुछ है उसमें मेरापन आ गया, तो वो भंडारा फिर शिव बाबा का कैसे होगा? और क्या बोला बाबा ने? भक्ति मार्ग में क्या किया हमने? वो कहते हैं बोलो गुरु का नाम, राम नाम बोलो। यहाँ पे हमको कुछ कहना नहीं है, यहाँ पे है ही साइलेंस। साइलेंस ज्ञान का नशा। ज्ञान का नशा। साइलेंस का मतलब क्या है? आत्मिक स्थिति, अंतर्मुखी होना। तो जितना हम अंतर्मुखी होते चले जाएंगे, तो उतना उतना बाबा की याद हमारे अंदर ठहर जाएगी। इट विल स्टे, इट वोंट स्लिप अवे। स्लिप अवे कब होता है? जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस में है, वो स्लिप कर जाती है, स्मृति खत्म हुई और वो स्लिप हुई। और क्या बोला बाबा ने? पूरा अपनी स्टोरी बताई। मैं साधारण तन में तुम्हें पढ़ाने आता हूँ। वो बैल का नाम लेते हैं, है ना, क्या कहते हैं, छोटा नंदी बड़ा नंदी, पर मैं तो कोई बैल में नहीं आता हूँ। आज बाबा ने बोला कैसी कैसी बातें बता दी हैं। फिर बाबा कई बार क्या कहते हैं, भक्तों ने तुम्हारी कॉपी तो बहुत अच्छी की है। देखो उसका सिंबॉलिक मीनिंग देखो तो बहुत परफेक्ट है ना। कहते हैं ये बैल की इंपॉर्टेंस क्या है? भक्ति में बैल की इंपॉर्टेंस क्या है? कि इस पे राइड कौन करता है? हाँ जी, I was muted, I was saying
सब हाँ। कहते हैं ना शिव की सवारी। सवारी, हम्म, सवारी कहते हैं ना। हाँ, शिव की कैसे सवारी है ये ये वो नहीं नहीं, पता। बस उसको इम्पोर्टेंस दे देते हैं। हाँ जी, बोलिए तेजन भाई। ये जो बैल रखते हैं ना मंदिर के सामने, उसका जो पोस्चर रहता है वो बैठता है, वो मतलब ऐसे बैठा हुआ होता है ना, और ऐसे पोस्चर में रहता है जैसे कि किसी का इंतजार हो उसको, जैसे, जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रहा है। अच्छा, तो वो जो है वो शिव का इंतजार करता है, कब शिव आएंगे और मेरे ऊपर बैठेंगे और मैं उसका इंतजार रहता है। तो ये सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक। हाँ। और एक बैल लेकर चलते हैं ना वो लोग, भक्ति मार्ग वाले ही, और कहते हैं इससे पूछो, तो बच्चे उससे पूछते हैं मैं 5 वो नंबर गाय से होती फेल है होऊंगा, दीदी। है ना? दीदी हाँ? दीदी गाय गाय, वो वो गाय गाय होती होती है, है। अच्छा। बैल तो दीदी विश्वनाथ गली में पहले, वो गली में बैल रहती थी हमेशा खड़ी हुई, और अच्छा। हमें डर भी लगता था तब छोटे, अभी तो कॉरिडोर अलग हो गई, छोटी गली से उधर से बैल के सामने से आपको जाना पड़ता था बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने बनारस। अच्छा, ऐसा था? हम्म। कौन है? आओ, बोलो। अच्छा, दीदी और एक बात। हाँ जी। हाँ दीदी, ये दरअसल ये ना गाय होता है ना बैल होता है, ये तो सांड होता है। जो जो मंदिर के सामने रखते हैं वो बैल नहीं होता एक्चुअल में। तो वो सांडी तो बैल को बोलते हैं ना नहीं, वरुण भाई? बैल अलग होता है, जो खेती किया जाता है वो बैल है। अच्छा, चलिए, जो भी है, जो भी है, ओके, आगे चलते हैं। बाबा ने बोला कि तुम हमेशा याद रखो हम एक्टर्स हैं, और अभी हमारे को बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया है। एक्टर हो समझने से क्या होगा? अपने लक्ष्य को याद रखो, विश्व का मालिक बन रहे हैं, है ना? तो एक्टर समझने से कैसे विश्व का मालिक बन जाएंगे? क्योंकि हम दूसरों को भी एक्टर समझते हैं कि वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, देन इट इज इजी टू स्टे अनअफेक्टेड, अनइन्फ्लुएंस्ड। अनअफेक्टेड, कि ये तो मेरा सिर्फ रोल है, और मेरे को करना क्या है? मैं एक्टर यहाँ पे रोल प्ले कर रहा हूँ, पर मैं रहने वाला कहाँ का हूँ? परम धाम का। परम धाम का। और मैं कहाँ निमित्त से हूँ। और मैं कहाँ से आया हूँ, इस ड्रेस को पहना है, और मैं अपना रोल प्ले करता हूँ। ये कर रहा हूँ, हीरो पार्ट जाना है। फिर बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया, मतलब त्रिकालदर्शी होने से क्या होगा? आदि मध्य अंत का हमें पता, ज्ञान। उसका हमें ये पता चलेगा कि हम ही थे और हम ही बनने को जा रहे हैं। तो ये मुझे विश्व का मालिक कैसे बनाएगा? ये सारी बातें मुझे पहले स्व पर राज करना सिखा रही है। कर्म इंद्रियां और मेरी सूक्ष्म इंद्रियां, वो फिर शांत हो जाएंगी। कोई बात नहीं, मैं अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल कर रही हूँ, कोई परिस्थिति आई मैं उसको सेटल कर रही हूँ ना, इट्स ओके। और जब लगता है, और जब हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते तो हम क्या बोलते हैं, हमें क्या पता इसने पहले अभी किया कि मेरे कार्मिक अकाउंट का है, हो सकता है इसने किया हो, क्योंकि हम ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। त्रिकालदर्शी आत्मा हर ब्लेम को अपने ऊपर लेके वो कहती है कोई बात नहीं, मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया। तो वो मुझे खुद पर राज करना सिखाता है। मैं कल तो बाबा ने स्वराज पर कितना बताया हमको। और बताओ। मनुष्य को है भक्ति मार्ग का नशा, तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। भक्ति का नशा कैसा होता है? वो भी नशा होता है जी। कैसे वो इमोशंस के साथ घंटियां बजाते हैं, इमोशन के साथ कीर्तन आरती गाते हैं, रोते हैं जी, कि भगवान का 1 सेकंड का साक्षात्कार। और हम क्या कहते हैं, हमें क्या नशा है?
हमें उस साक्षात्कार की जरूरत नहीं। हम तो सब जब चाहे उसको जितना मर्जी देर तक महसूस करते हैं अपने साथ। ये जी। हमारा नशा। हाँ जी दिलीप भाई। हम शांति दीदी कहते हैं ना, भक्ति अंधा होता है। हाँ जी। और भक्ति जो अंधा होता है, जो हाँ। भक्ति में आते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता। और ज्ञान नेत्र होता है। ज्ञान नेत्र होता है। भक्ति मीन्स तीसरा नेत्र बंद, और ज्ञान मीन्स तीसरा नेत्र खुल गया। मतलब कौन सा नेत्र खुला ये? बुद्धि का नेत्र, बुद्धि का, ज्ञान का। फिर बाबा ने शिव शंकर को जो जोड़ दिया, अमर कथा की बात करी, ये हम कई बार कर चुके हैं। लेना है? सबको पता है ना अमर कथा का मतलब क्या है? जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी कथा। शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, वो भक्ति मार्ग में है। और ज्ञान में हम क्या समझते हैं? जो भगवान, हाँ जी बोलो नीलम बहन। हमारा सत्य स्वरूप आत्मा की कथा, जो अजर अमर अविनाशी है। तो जो कथा की बात है वो क्या है? पार्वतियां तो हम हैं, अमरनाथ हमारे बाबा और हम सब पार्वतियां। शिव कथा सुना ने रहे हैं। पूरी कथा सुनाई है आदि मध्य अंत की, और उससे हम अमर होने का, जो नीलम बहन ने बताया वो सारा सार क्या है, ये सब जब बाबा सुनाते हैं तो हम अपने अमर होने का हमें एहसास होता है। अमर बनने की कथा से हम अमर बन जाते हैं। सारी मतलब देखो, सारी आत्माएं आती हैं, शरीर छोड़ती हैं, दूसरा जन्म लेती हैं, ठीक है। पर हम अपने आप को अमर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम शरीर छोड़ते हैं हम क्या रियलाइज करते हैं सतयुग में कि मैं आत्मा हूं, तो हम अमर बन गए। अपने को शरीर सोच लेते हैं तो हम सोचते हैं ओ ये क्या हुआ। द मोमेंट वी थिंक वी आर सोल, जस्ट 1 मिनट बच्चा, तो द मोमेंट वी थिंक वी आर सोल, तो हमारे को अमर होने का एहसास हो जाता है ना। और खेल सारी किस चीज का है? मेरी स्मृति का। मृत्यु और विस्मृति का। हाँ जी। और बताओ। फिर एक मैंने मनन चिंतन का जो पॉइंट लिया आज के लिए, बाबा ने कहा ना, तुम्हारे में भी कोई जानते हैं, अगर ये समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाएं, बैग बैगेज तैयार कर लें। मैं अपने बैग बैगेज को तैयार करने के लिए क्या कर रही हूं, ये मनन चिंतन के लिए लो। बैग बैगेज तैयार करते हैं ना कहीं जाने के लिए, मेरे बैग बैगेज में क्या पड़ा है। चलो थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ, ताकि थॉट प्रोसेस शुरू हो जाए। हाँ जी बोलो। Oh my God. I'll tell you after some time, okay? बताओ बैग बैगेज तैयार करने का मतलब? अब ऑल अननेसेसरी पुराने संस्कार, राइट, तो अननेसेसरी क्या है? डिलीट करे, व्यर्थ को डिलीट करो। हमारे तमो प्रधान विकारों को त्याग कर, संस्कारों को त्याग कर सत्व प्रधान इकट्ठे करने, ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को सत्व प्रधान संस्कार में। तो छोड़ना क्या है? विकार। जिस चीज को मैं मेरा बोलती हूँ उसी को छोड़ना है। हाँ जी आरती बहन कुछ कह रहे थे? कोई दीदी बॉडी कॉन्शियस जो भी चीजें रिलेटेड टू दैट, वो सारी छोड़नी है। तो मैं अब यहाँ पेपर इज देयर विद दादू, you know where the paper is lying, no? No, all the white paper that's in it. No, they are there. दादू है इसको। No, Tatu, all the white. और फिर बैग बैगेज में डालना क्या है? दुआएं और शुभकामनाएं औरों से ली हुई।
अच्छे संस्कार डालने हैं, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? सतो प्रधान बनना पड़ेगा ना। तो पहले तो मेरे को रियलाइज हो कि मुझे छोड़ना क्या है। कई बार हमें रियलाइज नहीं होता कि हमारे में ये कमी है। अपनी अंदर आई हुई कमी को, उसको भी मेरा नहीं हम कहेंगे, पर मेरे को उसको छोड़ना है। क्या क्या छोड़ना है उसको समझना, फिर सेल्फ टॉक से अपने आप को कन्विंस करना कि यस, दिस इज अ प्रॉब्लम विद मी एंड आई हैव टू लीव दिस। वंस आई एम कन्विंस्ड, अपनी जितना मैं कन्विंस हो जाऊंगी उतना वो मेरी स्मृति में पड़ा रहेगा कि मुझे इसको छोड़ना है, और उतना इजी हो जाएगा छोड़ना। सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, एलिवेटेड टॉक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम जैसे ऊपर ऊपर से कई बार ऐसे करके लेते ना, हाँ क्लास में ये सुना था, बाबा ने आज ये बोला, मेरे को इस चीज को छोड़ना है, पर मैंने उसके ऊपर आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मेरे पास ये चीज कैसे आती है, कब आती है, क्यों आती है, गेट इनटू दैट एंड देन इरेज इट। बाबा के पास बैठो, बाबा को बोलो, बाबा तो कराएगा इरेज, फिर मैं उसका ऊपर अटेंशन दूं सारा दिन, तो मेरा बैगेज रेडी होगा ना। आपने क्या क्या डाला वो तो ठीक है, क्या क्या छोड़ना है उसको छोड़ना पड़ेगा। वो जो बाबा कहते हैं ना, छोड़ो तो छूटे। अपनी आसक्तियों को छोड़ना, चेक करके फिर चेंज भी करना है अपने आप को। जिससे जुड़े हुए हैं बहुत ज्यादा, ईगल की आसक्ति को स्टोरी छोड़ना पता है ना सबको? इसकी एक ईगल थी, उसने एक पेड़ की डाली को पकड़ के बैठी है, वहां से वो उड़ता ही नहीं है। राजा ने ऐलान किया, इसको उड़ाओ, जो उड़ाएगा उसको इनाम मिलेगा। तो कितने लोग आए, कोई ना उड़ा सका। एक दिन पता चला जी ईगल तो उड़ गई। तो राजा ने बोला किसने उड़ाई? एक ऑर्डिनरी सा लखड़हारा आया, उसने बोला हाँ मैंने उड़ाई। उसको तो पता भी नहीं कि राजा ने ऐलान किया है। राजा के पास पहुंचा दिया उसको। राजा ने बोला तूने क्या किया? तो मैं तो कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ टहनी काट रहा था, लक्कड़ आ रहा हूं, मेरा काम ही है टहनी काटना। मैंने टहनी काटी, उड़ गई। मतलब वो जो टहनियां जिनको मैं पकड़ कर बैठी हूं उनको मुझे छोड़ना है। आसक्ति है ना, वही हुआ। मुझे पकड़ना है उस जड़ को, उस बीज को जो ऊपर परम धाम में है, पर मैं उसके पास ऊपर नहीं जा सकती जब तक यहाँ की टहनियों को पकड़ा हुआ है। हाँ जी, और बताओ। बाबा ने बोला ना, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकता। और क्या कह देते हैं, हम 80% योग में हैं, पर ऐसे तो होता नहीं। 80% योग में है तो हमारी स्थिति कैसी होगी? और योगी कौन? जो अपनी दृष्टि से किसी को शांत कर दे। ना, और एकदम सन्नाटा हो जाएगा। सन्नाटा किसका होगा? थॉट्स का। थॉट्स का। शांत हो जाएंगे सारे थॉट्स योगी के सामने बैठे। जो हम सुनते हैं, महावीर जी अब जब योग करते थे ना जंगलों में, सारे जानवर शांत हो जाते थे। अब वो तो द्वापर के हुए, द्वापर के धर्म पिता हुए। आप सोचो, जो परमात्मा को जो जानते हैं, पहचानते हैं, उनका कैसा होना चाहिए। और बताओ। कोई और पॉइंट नहीं लेना? तुम बाप से सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते। कुदरती मीन्स विच इज बिल्कुल नेचुरल, जो है ही। और जो है ही वाली चीज होती है ना, वो सबसे सुंदर होती है, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। हर चीज अपने ओरिजिनल फॉर्म में बेस्ट होती है।
बाबा ने कहा श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूचा नहीं करते हैं। 15 minutes. श्रीमत पर चलते हैं और कोई चूचा नहीं करते। चूचा कैसे करते हैं हम? चूचा का जो हम बहानेबाजी करते हैं, आला एक्सक्यूजेस बेसिकली, खूब एक्सक्यूजेस डालते हैं। मैं इसलिए नहीं चल सकता, मैं तो हेल्थ के लिए ये करना होता है मुझे, मैं योग में नहीं बैठ सकता। अभी समय बहुत बड़ा है। ऐसी बहुत सारी चीजें, ये है चूचा। सन्नाटा का मतलब क्या होगा? इसको लेना चाहो तो ये भी ले सकते। इस शब्द से क्या फील आती है? शांति, गहरी शांति। ऑल थॉट्स रिमूव तो नहीं हो सकते, बट स्लो डाउन, कंप्लीट स्लो डाउन ऑफ डाउन स्केल एवरीथिंग। सन्नाटा मीन्स एक संकल्प, बस। सन्नाटा मीन्स एकदम ओनली वन थॉट, मैं बाकी सब सन्नाटा। तो सन्नाटा मीन्स बाहर कहने का मतलब ये है, कितने भी शोर में बैठे हैं हम उस सन्नाटे को फील कर सकते। ये हमारे को करना है अगर हमारे को मुश्किल टाइम में अपने आप को स्ट्रांग रखना है। वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, परमात्म मिलन द्वारा रूह रेहान का सही रिस्पांस प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। बहुरूपी, तो बाबा क्या करते हैं? बाबा कैसे बहुरूपी है? कभी धोबी बनते हैं, कभी कुछ, दे आर ऑल बहुरूपी। वो कभी डॉक्टर, सर्जन। और देखो भक्तों को वो जिसकी भक्ति कर रहे हैं उस रूप का साक्षात्कार कराते हैं। वो जैसा सिचुएशन हो वैसा बन जाते हैं जिससे किसी को सुख मिल जाए। तो ये बहुरूपी शब्द से एक तो बात वो तो है, वो आपने जो बोला वो भी बहुत बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा बाबा ने कहा कि सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेता हूँ। हम बहुरूपी कब है? जब चाहे अपनी चमकीली ड्रेस पहन फरिश्ता बन जाए। ड्रेस मेरी कब चमकेगी? जब मेरे संस्कार वैसे होंगे। जब मैं पवित्र तो ड्रेस पवित्र। तो इसीलिए बाबा ने कहा परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान की सही रिस्पॉन्स करने वाले। जब परमात्म मिलन होगा तो मैं वो ड्रेस पहन पाऊंगी, नहीं तो मेरी ड्रेस नहीं चमकेगी। और मैं वो ड्रेस पहनूंगी तो माया के वाटर या फायर से प्रूफ हो जाऊंगी। हम बाबा हमारे को वैरायटी तरीके से समझाते हैं ना, तो माया के वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ हो जाएंगे। बिल्कुल बैठ जाती हैं बातें, तो भूलेगा नहीं, फिर माया इंटरफियर नहीं कर सकती है ना। जैसे किसी कमरे को एकूस्टिक्स उसके ऐसे कर लेते हैं कि वो साउंड प्रूफ हो जाता है ना रूम, है ना। तो ये माया प्रूफ है। इसको भी ले सकते हो आप हमारे चिंतन में। स्लोगन क्या है? स्लोगन है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता डिटर्मिनेशन मीन्स व्हाट? डिटर्मिनेशन किसके अंदर होती है? जिसको निश्चय होता है, जो बस ठान लेता है कि मुझे बस यही करना है। तो एक बार कोई जो ठान लेता है वो दुनिया वाले लोग भी उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। पर हम जब ठानते हैं हमारे साथ कौन होता है? बाबा। जब हम निश्चय करते हैं तभी निश्चिंत हो सकते हैं। बाबा के अंदर निश्चय है तो वो असंभव संभव हो जाता है। मैं कल रात को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये स्टोरी सुना रही थी कि भगवान को अपने साथ रखना होता है ना। ये आशा दीदी स्टोरी सुनाते हैं कि एक बच्चा
गरीब बच्चा, उसकी वो जंगल से निकलकर स्कूल जाता था, तो उसकी माँ उसको बोलती थी, वो तो कृष्ण को याद करने को बोलती थी, तो मैंने तो बच्चों को ये सुनाया कि भगवान को याद करो, हिज एनर्जी, हिज लाइट। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम हो आपको, तो आप उसको बुला लेना, वो आ जाएगा, वो तुम्हारी मदद कर देगा। क्योंकि वो जंगल से निकलता था बच्चा बेचारा। तो वो गया, जो स्कूल में एक दिन पार्टी होनी थी, तो टीचर ने सबको बोला कुछ कुछ लेकर आना। इसने बोला मैं दही लेकर आऊंगा। तो स्कूल में एक कटोरी दही की ले गया। तो टीचर ने बोला इतने सारे बच्चों को एक कटोरी दही कैसे देंगे? तो इसने बुलाया, बात बात याद आई, भगवान को बुलाया, आ जाओ मदद करो। मैं क्या करूं, यहाँ तो सब इतना सारा कुछ लेके आए, मेरे पास तो हैसियत ही नहीं है वो सब करने की। तो टीचर को उसने बोला आप सबको जितना भी है फिर वो दे दो। तो टीचर एक चम्मच डाले उस बच्चों की प्लेट में, तो वो एक चम्मच के बजाय कटोरी फुल हो जाए। परमात्मा का साथ था। माना जिसको निश्चय है, बाबा उसके उस निश्चय को पूरा करेगा। वो असंभव को संभव करेगा, कैसे करेगा वो इच्छा है ना। निश्चय मतलब वो मुश्किल में कोई है, वो उसमें से निकालेगा। मैं बात वही मैं उनको भी, बच्चों को भी यही बोल रही थी, आप कोई गलत काम करने लग रहे हो, वो गलत काम में आपका साथ नहीं देगा, या आपके लिए कोई गलत चीज है उसको भी वो नहीं देगा, है ना। अब जैसे अब बच्चा जंगल से जा रहा है, उसके सामने चीता आ जाए, वो चीते से उसको बचा देगा, चीता का मुख फेर देगा, चीते को नहीं नजर आएगा। ये वाली स्टोरीज जो है ना, आई रिमेम्बर रीडर्स डाइजेस्ट में मैंने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी थी, बहुत आती थी कि प्रेयर की, कि एक माँ अपनी बेटी के लिए खूब प्रेयर कर रही है। कोई बच्चे, कोई लड़के आते हैं उसको परेशान करने के लिए, तो वो क्योंकि वो प्रेयर कर रही थी, तो उन लड़कों को कोई और उनके साथ नजर आता है। और ये वाला एक्सपीरियंस कितने बाबा के बच्चों के साथ हुआ है। जैसे एक सिस्टर सुना रही थी कि वो 3 व्हीलर में जा रही थी, तो स्कूटर वाला थोड़ा उसके दिमाग में कुछ आ गया कि मैंने ज्यादा उससे पैसे लेने हैं, तो फिराए जाए स्कूटर को इधर, 3 व्हीलर को इधर उधर। तो वो कहती है मेरे को लगा, मैंने बोला भी कि भाई तू कहाँ लेके जा रहा है, तो थोड़ा रूडली वापस जवाब दिया होगा। ये कहती है मैंने तो बाबा को बुला लिया। और थोड़ी देर के बाद कहती है उसने मुझे पहुंचा दिया अपने स्थान पर। तो मैं जब ये उतरी पैसे दिए, तो इसने बोला कि भाई तू तो अभी बोल रहा था कि अभी बहुत टाइम लगेगा, तूने तो जल्दी पहुंचा दिया। तो उसने क्या, ये मतलब अभी रिसेंट की बात है जो एक्चुअली ज्ञान में चलती है बहन। तो उसने बोला आपके साथ जो वो भाई बैठे थे, उन्होंने बोला था जल्दी से पहुंचा दो नहीं तो देख लो, और उसके साथ कोई नहीं बैठा था। उसको फील हुआ कि किसी ने यहां बैठा हुआ है, उसने बोला। तो कैसे बाबा ने मदद करनी है वो बाबा जाने, उसको तो नहीं पता ना। तो जैसे एक दीदी हमें बता रही थी कि उसने क्लास कराई हमारे सेंटर पे, कि फ्लाइट ना निकल नहीं रही थी, कह रहे थे फ्लाइट पता नहीं देर क्यों हुई, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वेदर भी ठीक है। तो कहती है कि हमारे यहाँ तो सब बोलते हैं किसी बीके ने जाना होगा, वो लेट हो गई होगी। कितना उनको निश्चय है, वो निश्चय ही दृढ़ता लाता है कि बाबा ने बोला मैं तो करूंगी, बस कुछ भी हो जाए। प्योरिटी की तो बात बाबा थोड़े दिन से कर ही रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं, पर प्योरिटी, ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी दे ही अभिमान्य बनाए बाप के समीप लाती है। क्योंकि प्योर मीन्स कोई ऊपर लेप शेप नहीं, कुछ भी गंध नहीं है, तो क्लीन स्लेट है, तभी हम उसके साथ मिल सकते हैं। कुछ कुछ लगा होगा तो मिलन नहीं हो सकता, है ना। जैसे आप कोई चीज किसी चीज के साथ स्टिक करना चाहते हो, उसके ऊपर कुछ कुछ लगा है तो आप उसको साफ करते हो ना,
तभी वो चिपकेगा। मिट्टी लगी हो तो मिट्टी भी साफ होगी, नहीं तो वो सही ढंग से चिपकेगा नहीं, बार बार निकल जाएगा। ऐसे ही जब हम बाबा से मिलन मनाएंगे तो जितने पवित्र होंगे उतना मेरा मिलन भी ब्यूटीफुल होगा, परफेक्ट होगा, आनंद रूप होगा, हमें बाप के समान होने का अनुभव होगा। चलिए, जिसको कहते हैं बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना, इधर उधर की बातें। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल का मैं योग में ही बता दूंगी। राजा बनकर दोनों भ्रिकुटियों के बीच अपनी सीट पर सेट हो जाए। राजा बनकर अपने राज्य को चेक करेंगे। मेरे राज में क्या चल रहा है, देखें। अपनी सारी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करेंगे, शांत हो जाओ। देखते हुए देखना नहीं, सुनते हुए सुनना नहीं, शरीर को एकदम स्थिर करने के लिए ऑर्डर करेंगे। मन को भी कह दें कहीं पर भटकना नहीं, सोचते हुए सिर्फ यही सोचना है जो सुनाया जा रहा है, सिर्फ डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग चलना है। बुद्धि को भी कह दें उन्हीं थॉट्स को चर्न करना है, और संस्कारों से कह दें एकाग्रता के संस्कार को इमर्ज करें। मैं राजा, कर्मेंद्रियों के मालिक, माथे के बीच। पवित्रता की रूहानी पर्सनालिटी से मैं चकमका रहा हूं। बहुत सुंदर वाइट प्रकाश मुझसे निकल रहा है। परम धाम से बाबा हम पर लाइट बरसा रहा है, गुणों की। मुझ आत्मा में जाकर मेरे पूरे शरीर को भी प्रकाशित करें। 2 मिनट के लिए फील करें ये लाइट मुझ में आकर मेरे शरीर के अंग अंग में एक एक सेल में जा रही है और मेरा शरीर लाइट का बन रहा है।
और मेरे शरीर से लाइट फैल रही है, एक लाइट का ऑरा बनता जा रहा है। इस लाइट के शरीर में मैं बिंदु जगमगा रहा हूं, जैसे सूर्य की लाइट चारों ओर सारी जगह को प्रकाशित करती है, पर बीच में वो पावरफुल सेंटर ऑफ द लाइट नजर आता है। इस लाइट के शरीर के साथ हम उड़ चलते हैं सूक्ष्म लोक, इस चमकीली ड्रेस में बाप दादा के सामने बैठ जाए। बाबा आज मुझे इस ड्रेस की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। जितनी पवित्र आत्मा उतनी पावरफुल ये ड्रेस, जितनी गुण स्वरूप आत्मा उतनी चमकीली ड्रेस, उतनी आकर्षक है ड्रेस। बाबा कहे इस ड्रेस पर दाग नहीं पड़ने देना है, इसको स्टेन प्रूफ रखना है। बाबा की प्रकृति के बीच देखें, उनकी लाइट मुझ में और मेरी नजर उनकी प्रकृति पर। पापा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर चल पड़ती हूँ परम धाम, अपने निज घर, अपने स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप में, अपने ओरिजिनल बाबा के पास। कोई भी दाग बचा है, आज बाबा उसे रिमूव कर देगा। कोई कमी है, कोई कमजोरी है, कोई संस्कार, सुखदायी मिलन का आनंद लें। फील करें बाबा मुझे क्या समझाते हैं, क्या कह रहे हैं, कहाँ मुझे कुछ चेंज करना है। बाबा की लाइट से मेरी बुद्धि भी क्लियर हो रही है, दाग भी मिट रहे हैं, समझ भी पावरफुल हो रही है, पाप समान बन रहे।
आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेट में आती जा रही हूँ, बाप के साथ मिलन बनाते हुए, स्वयं को भरपूर करते हुए आ जाए नीचे वापस अपने शरीर में। बाबा की लाइट हम पर आ रही है और यहीं बैठकर अपने स्थान पर चारों ओर इस लाइट को फैलाएं। बाबा की याद में बैठ इन किरणों को चारों ओर फैलाएं। ऐसे ही आज सारा दिन बाबा के साथ बैठकर अपनी स्थिति को बनाते हुए हम किरणें फैलाएंगे भी। पहले अपने आप को स्थिति में लाएंगे जैसे अभी किया, फिर किरणें फैलाएंगे। आपको एक ड्रिल भी भेज देंगे, आप हर ट्रैफिक कंट्रोल भी कर सकते। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति।
you.